हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको सौरभ भवानिया द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मैं समस्त बन जाऊं सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अगली कविता, जिसका शीर्षक है मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। निष्ठा से सुनकर यह कह देना कि मैं कोशिश करूंगा, एक ज़रूरतमंद के लिए आधा न्याय होता है। ये चंद शब्द अगर औषधि नहीं उसके जख्म पर, तो कम से कम फूंक तो होता ही है, जिससे दर्द कम होता है। और यह फूंक मारना ही बचाता रहेगा तुम्हें उदासीन होने के अक्षम्य अपराध से। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है मिथ्या सारा डर। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अब विकल्प ही नहीं बचा डर कर जीने का, और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई बहादुरी सीख ली। हुआ बस इतना ही, डर डर कर थक गया मैं। 100 झूठे भय, हजारों रातें खराब, जो रातें बर्बाद तो अधूरे से दिन, फिर बर्बाद रातें और अधूरे दिनों का डर। और सबसे बड़ा डर, इतना डरने का डर, किसी की हिम्मत से हारा होगा शायद डर। पर मेरी मुक्ति तो कायरता में रही, नतमस्तक आंखें, व्यर्थता का बोध, खुद से ही खुद का कटु नग्न संवाद, करता होने का ढोंग, दृष्टा होने की अनुभूति, और पल भर में यह समझ आ जाना कि खोखला सारा साहस, मिथ्या सारा डर। इसी के साथ ही कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है ईश्वर भी मैं ही हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि ईश्वर हम सबके अंदर ही वास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरे ही कदम लड़खड़ाते, अनंत मेरा संयम भी, मुझ में है विष भरा, मुझ में ही अमृत भी, मुझ में खामियां हैं लाखों, पर ईश्वर भी मैं ही हूँ। मेरा ही साम्राज्य है, मेरा ही है पलायन भी, मेरी हंसी है पक्की, सो आना मेरा बिलाप भी, मैं शामिल भी पूरा, उतना ही उदासीन भी मैं। मेरी प्रीति है भरपूर, सच्चा मेरा बैर भी, जितना हूँ मैं इस ओर उतना उस पार भी, मैं जितना हूँ अधूरा उतना ही साकार भी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है खालीपन। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है जो हम सभी के अंदर पाया जाता है, अर्थात खालीपन। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। इस जीवन के अधूरेपन पर, मेरे मन के अधूरेपन का डेरा, फीकी हंसी झूठी बातें, अंदर खालीपन का बसेरा। मेरे कुछ अधूरे प्रयास, मेरे कुछ खोखले बंदोबस्त, बेवजह की अफरा तफरी, ये सब भी इतने ही आधे जितना मैं। इन सब में नहीं देख पाते हम जो बचा सा गया, एक मुर्दा सा जीवन और एक जीवित सा सब। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है मिथ्या बोझ। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है जब हम लोग मिथ्या बोझ लिए घूमते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। दशकों की घुटन, अनगिनत अपराध बोध, नाजायज यातनाएं, नित्य व्याकुल मन, झूठा सारा बोझ, मिथ्या है जख्म, सच्ची बस रिहाई, औषधि भी रिहाई, मरकर जो रिहा हुए व्यवस्था बन जाएगी, जीते जी हो पाए अगर मुक्ति कहलाएगी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है स्थगित संन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। हर पल पलायन की आशा, हर पल मोहपास की हताशा, ठगी मन की बस यही आस, आज के लिए भोग विलास, संन्यास स्थगित उस कल के लिए जो मौत संग आएगी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है संपूर्ण संवाद। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि संपूर्ण संवाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरे यह पूछने पर कहो कैसे आना हुआ, तुम्हारा यह कह देना बस यूं ही अपने आप में संपूर्ण संवाद है, क्योंकि वह मिलना जो यूं ही नहीं होता, झूठा है, बेबुनियाद है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है, जिसका शीर्षक है चुप्पी। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि अधिक चुप रहने से
जो मन की दशा होती है उस भाव को व्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मन में कभी जब आंधी बवंडर तब भी चुप्पी, मन जब कभी अथाह समंदर तब भी चुप्पी, कभी चुप्पी इस बात की कि कहना ही क्यों, कभी चुप्पी इस बात की कि जब सहना ही है यूं, कभी सच सी चुप्पी, कभी सजा सी चुप्पी, कभी मन शांत तब भी चुप, कभी पराजित मन की चुप्पी, कभी जो भाग गई चुप्पी तब भी चुप, और कभी यूं ही होती है यह चुप्पी। इस चुप्पी के इतनी सारी वजह, इतने सारे अर्थ, समझने में न मैं काबिल न तुम समर्थ। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता जिसका शीर्षक है तुम्हारा मनोरंजन। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। नायक होने की ना खुशी, खलनायक होने का घुटन, मेरे किरदार की कीमत पर बिना मेरी अनुमति के तुम्हारा यह मनोरंजन भर देता है मुझे असमंजस से, भय से, भ्रम से, व्याकुलता से, और किए जाता है मुझे मुझसे ही दूर, बहुत दूर। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है तटस्थ वर्ताव। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि कोई इंसान जैसा भी हो वह वैसा ही रहता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरी जय जयकार में, मुझे तिरस्कार में कुछ अगर तटस्थ था तो वह था तुम्हारा वर्ताव। उस जय जयकार में तुम खोखले थे, इस तिरस्कार में भी तुम खोखले हो। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसमें कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि वह अगर ब्रह्मांड होता तो क्या होता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। जो अगर बूंद होता मैं तो नदी का एक हिस्सा होता, और नहीं दे पाती तुम्हारी आलोचक नज़रें मुझे महज एक बूंद होने की संज्ञा। जो अगर फूल पत्ती होता मैं तो भेद ना कर पाते तुम, और ना ही दे पाते तुम मुझे कोई स्वरूप, तब शायद हो पाता मैं इस ब्रह्मांड का महज एक अंश, और साथ ही साथ होता मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसमें कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि मौत के बाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। सवाल ये नहीं मौत के बाद क्या, सवाल है मौत से पहले क्या। पात्रता पाने के लिए पहले प्रश्न के जवाब का दूसरे प्रश्न का जवाब न्यूनतम कसौटी है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि प्यार को कैसे बताया या जताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। प्यार बताना शब्दों के जरिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। शब्द सभ्यता से आए पर प्यार सदा से था। तो प्यार को शब्दों में कहना प्यार को ऊंचा करना है और मोहताज कर देना है उन शब्दों के अधीन जो सच नहीं है, महज सुसज्जित हैं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है 30 की उम्र। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि जब हम 30 की उम्र में होते हैं तो हमें क्या क्या बदलाव आते हैं और हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कुछ बचा सा बचपन, कुछ संभला सा यौवन, समझदार दिखने का छलावा, झूठी जिम्मेदारियों का बोझ, यह 30 की उम्र। बीते कल की यादें, आने वाले कल की फिक्र, जीवन को पकड़ने की चाह, कभी ना मौत का जिक्र, यह 30 की उम्र। कमान हाथ में है मेरे, इस बात की भ्रांति, जीवन की दोहरी लालसा, कभी शांति कभी क्रांति, यह 30 की उम्र। इस उम्र का पड़ाव कि स्वस्थ हूँ मैं, इस उम्र का पड़ाव कि स्वस्थ भी अमर नहीं, यह है 30 की उम्र। जो पूछो मुझसे कभी क्या है यह 30 की उम्र, तो छोड़ो अब अभिनय, कर पाओ अगर परिचय खुद से खुद का, वही है 30 की उम्र। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है तोहफा गुमनामी का। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरी कहानी में नायक मैं खुद नहीं होता, मैं होता हूँ कहीं इधर उधर जिक्रों में, एक छोटे मोटे किरदार में।
इस तरह दे जाता हूँ मैं खुद से खुद को एक कीमती सा तोहफा, गुमनामी का। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।